गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत किसने बनाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं और इन सिद्धांतों के माध्यम से यदि किसी संस्था या उपक्रम में कार्य होता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सिद्धांतों की जानकारी दे रहे हैं। इन सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कार्य विभाजन का सिद्धांत है। कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत जब भी किसी कार्य को करवाना हो तो उस कार्य को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और उसके पश्चात प्रत्येक कार्य को एक अलग अलग व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं, किसी ब्लैक बोर्ड को बनाने का कार्य है तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहला एक बोर्ड बनाने का कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति उस बोर्ड को रोकने के लिए लैग बनाने का कार्य करेगा, तीसरा व्यक्ति इन दोनों को जोड़ करके ब्लैक बोर्ड तैयार करेगा। तो इस प्रकार से इस कार्य को हम 3 भागों में बांटेंगे और 3 व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य को पूरा करवाएंगे। तो पहला व्यक्ति जब बार बार बोर्ड बनाएगा तो उस बोर्ड बनाने के कार्य में वह व्यक्ति निपुण हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्य विभाजन का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जब भी किसी कर्मचारी को कोई कार्य दिया जाए तो उसको पूरा करने के लिए उसे आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए। बिना आवश्यक अधिकारों के उत्तरदायित्व उसी प्रकार है जिस प्रकार एक खाली बर्तन होता है। अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः जब भी किसी कर्मचारी को कोई कार्य सौंपा जाए तो उसे पूरा करने के लिए उसे आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी वह उसका को कुशलता पूर्वक पूरा कर सकता है। तीसरा यदि सिद्धांत हम देखें तो वह आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है, किस तरीके से लिखेंगे आप उसको, कि फेयोल के इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक निर्धारित समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा उसे आदेश दिए जाएंगे तो वह भ्रमजाल में फंस जाएगा कि पहले वह किस अधिकारी का कार्य करे और उसके पश्चात किस अधिकारी का कार्य करेगा। इससे कार्य का उल्लंघन होगा और कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा एक निर्धारित समय में आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं अनुशासन के सिद्धांत की। अनुशासन के सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से लिखेंगे कि फेयोल के इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर कुशल पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होती है और वह अपने अपने कर्मचारियों का पर्यवेक्षण समय समय पर करते रहें। इसके अतिरिक्त संस्था में नियम बनाए जाने चाहिए। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए और जब भी दंड दिया जाए तो उसमें किसी प्रकार का भाई भतीजेवाद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से किसी संस्था में नियम बनाया गया है कि धूम्रपान करना वर्जित है, दोषी पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना है, तो इस तरीके से यदि नियम बनाया जाएगा तो यदि कोई कर्मचारी धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
तो इस तरीके से संस्था में अपने आप नियम जब बन जाएगा तो कर्मचारी स्वतः ही नियमों की अनुपालना करते हुए अनुशासन के अंतर्गत कार्य करेंगे। शेष अगली कक्षा में, तब तक आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आपको अध्ययन कार्य में कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बाजार में किताब आ गई है, 12वीं कक्षा का कोर्स नहीं बदला है, इसलिए आप 12वीं कक्षा का कोर्स किसी भी अपने सहपाठी छात्र से ले लें या फिर बाजार से ले लें और अपनी पढ़ाई को नियमित रखें। धन्यवाद।